माय चैनल स्टडी मोड। मैं हूं मौसमी पाल और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप शॉर्टकट में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 3 डिजिट को लेके। ये बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, 5 सेकेंड में ही आपका सम हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। और पहले तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इतना वादा कर सकती हूँ कि आपको 50 सेकेंड से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और प्रैक्टिस हो जाने के बाद जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे ये ट्रिक्स, तब देखेंगे कि आप 5 या 10 सेकेंड में ही ये सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि ये सब चीज़ को सॉल्व करने का क्या पैटर्न है। तो पैटर्न दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि पैटर्न कैसा होता है। तो देखिए, पैटर्न मेनली ऐसा होता है, जैसे कि फर्स्ट तो ऐसा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक से ये हुआ नहीं, मैं ये इरेज कर रही हूँ। देखिए, पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं पैटर्न को लेट मी ड्रॉ। तो पहले है ऐसा, ठीक है, फिर उसके बाद क्रॉस के बाद फिर क्रॉस और बीच से एक लाइन, फिर अगेन क्रॉस और एक लाइन। तो ये हो गया पैटर्न। तो हाउ मेनी स्टेप्स यू हैव टू डू? 1 2 3 4 5। यानी कि पहला सीधा, फिर क्रॉस और बीच में एक लाइन, फिर अगेन क्रॉस और फिर सीधा एक लाइन। ठीक है, ये हो गया पैटर्न। अब इस पैटर्न को फॉलो करके मैं वो सम करूँगी वो मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कैसे आपको ये करना है। तो नंबर क्या दिया गया है, देखिए नंबर है 296 इंटू 8 3 5। तो एक ही लाइन में मैं इसको सॉल्व करूँगी। तो देखिए, पहला क्या पैटर्न था? पहला पैटर्न था ऐसा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 30, तो 0 कैरी 3 हो गया, ठीक है। अब क्या था, फिर उसके बाद था क्रॉस, ऐसे क्रॉस, मैं 9 5 45, कैरी के साथ ये एडेड अप हो जाएगा, ठीक है। 6 3 18, ठीक है, तो मैं ये 18 लिख रही हूँ। उसके बाद इस सबको मुझे ऐड करना है। तो देखिए 3 + 5 कितना होगा, 8 8 + 8 मीन्स 16। सो 6 कैरी 1, सो 4 + 1 5 5 + 1 इज 6। तो क्या होगा, ये जो 6 है इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी और ये जो 6 है ये क्या होगा, ये कैरी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं फिर से 6 लिख रही हूँ, ठीक है। और मैं चलिए आपको समझने का सुविधा होने के लिए मैं अब इसको रब कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन अब हो चुका है। अब ये बीच का साइन भी मैं हटा रही हूँ। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सा पैटर्न नेक्स्ट था। देखिए, सीधा हो चुका है, एक क्रॉस हो चुका है, देखिए ये वाला हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है। इसके बाद का स्टेप क्या था, क्रॉस और बीच से एक लाइन। तो वो मैं करूँगी, वो कैसे करना होगा, 2 5 6 8 और ये बीच से लाइन। तो 2 5 ज़ा कितना, 10, ठीक है, 6 8 ज़ा 48, ठीक है, 3 9 ज़ा 27। तो टोटल कितना आएगा, देखिए अगर मैं इसको टोटल करूँगी, सो 6 + 8 मीन्स 14, 14 + 7 इज़ 21, सो 1 कैरी 2, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है, 91। तो ये जो 1 है, इस 1 को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बिठा दूँगी और ये जो 9 है, 9 क्या होगा, फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 9 लिख रही हूँ, ठीक है। 9 लिखने के बाद नेक्स्ट पैटर्न क्या था, ठीक है, मैं फिर से क्या कर रही हूँ, ये चीज़ रब कर रही हूँ तो ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। देखिए ये पैटर्न मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसे थोड़ा सा रब कर रही हूँ। अब इस पैटर्न के बाद क्या है, इस पैटर्न के बाद है क्रॉस। तो इसको मैं अब करना है। तो अब कहाँ पे क्रॉस करूँगी, अब मैं यहाँ पे वो क्रॉस करूँगी, ठीक है। तो 9 तो ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड है ही, उसके साथ मुझे क्या करना है, 3 × 2 करना है। 3 × 2 मतलब 6, 9 × 8 कितना होगा, 9 × 8 मतलब 72, ठीक है। ये आ गया। आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको ऐड करना है। तो 9 + 6 मीन्स 15, 15 + 2 इज़ 17, सो 7 कैरी 1, 1 + 7 मीन्स 8। तो आपको 87 मिल गया। अब ये 7 कहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे, और ये जो 8 है ये फिर से कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो फिर से मैं क्या कर रही हूँ, 8 को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो चीज़ है इसको मिटा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। लेकिन आप जब कैलकुलेट करेंगे, आप बार बार इसको रब नहीं ना करें, तभी तो ही बेहतर होगा।
ठीक है। तो देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पैटर्न मैंने क्या कहा था कि सीधा लाइन, ठीक है, ये 5 पैटर्न आता है। तो अब सीधा लाइन मतलब ये सिर्फ ये लाइन इसको फॉलो करना पड़ेगा इधर, यानी कि 8 + 8 2 ज़ा कितना 16, तो 8 के साथ 16 को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा देखिए, 8 + 6 मीन्स 14, 4 + 4 कैरी 1, सो 1 + 1 कितना होगा 24। तो अब देखिए ये पूरा जो 24 है इसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, ऐसे करके एक ही लाइन में 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं अभी इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर करके कर रही हूँ, इसके लिए इतना टाइम लगा नहीं, तो उतना टाइम नहीं लगता है। सिंपली आपको ये पैटर्न को याद करके रखना होगा, ठीक है। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, और ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है, ये स्टेप 5 है। तो ये जो 5 पैटर्न का जो स्टेप है, यानी कि पहला सीधा लाइन, फिर दूसरा क्रॉस, फिर क्रॉस और सीधा, फिर उसके बाद क्रॉस एंड अगेन सीधा। तो ये अगर पैटर्न आप याद करके रखेंगे तो क्या होगा, तो आपको इसके ऊपर बहुत सारा सम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी आप इसके ऊपर बहुत सारा सम प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे कि ये पैटर्न आपका दिमाग में आ चुका है, और ये अगर दिमाग में आपका आ गया तब ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे आपको जल्दी जल्दी एग्ज़ाम के टाइम में क्या करना पड़ता है, ये मैथ्स को जल्दी जल्दी सॉल्व करना ज़रूरत होता है। तो उसके लिए आपको ये सब ट्रिक्स बहुत काम आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस ऐसी तरीके के ट्रिक्स के ऊपर मैं और भी वीडियोस आपके पास लाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हाँ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।